एक 25 साल का लड़का उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। काम की तलाश में वह दुबई चला गया। वहां जाकर उसे एक शेख के घर में कार ड्राइवर की नौकरी मिल गई। वह ईमानदार और मेहनती था, इसलिए कुछ ही दिनों में सबका भरोसा जीत लिया। लेकिन शेख के घर में एक छोटी सी बेटी थी, फातिमा। फातिमा दिन ब दिन उस लड़के की सादगी और सच्चाई की तरफ खींचती चली गई। धीरे धीरे उसे उस 25 साल के लड़के से प्यार हो गया। रात की खामोश हवाओं में जब वो दोनों आमने सामने आते तो उनके दिलों की धड़कनें जैसे एक हो जाती। लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं था। एक तरफ शेख की इज्जत और दूसरी तरफ फातिमा का दिल। एक दिन शेख किसी काम से शहर के बाहर चले गए। घर में सन्नाटा था। उसी शाम फातिमा ने राजू को अपने कमरे में बुलाया। उसे कुछ जरूरी बात करनी थी। राजू झिझकते हुए कमरे में गया। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। फातिमा की आंखों में भावनाओं का सैलाब था। उसने धीरे से कहा, राजू, मुझे तुमसे कुछ कहना है जो बहुत दिनों से दिल में है। राजू ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखने लगा। उस पल दोनों के बीच सब कुछ जैसे थम गया। बाहर हवाएं चल रही थीं और कमरे में सिर्फ दिलों की धड़कनों की आवाज थी। वो रात दोनों के लिए हमेशा यादगार बन गई, क्योंकि उस रात उन्होंने एक दूसरे के दिल की सच्चाई समझ ली थी। अगले दिन सुबह राजू कार चला रहा था। पीछे की सीट पर शेख और फातिमा बैठे थे। सड़क पर सुनहरी धूप बिखरी हुई थी। थोड़ी देर बाद शेख बोले, राजू, कार रोको, मुझे यहां ऑफिस जाना है। तुम फातिमा को कॉलेज छोड़ देना। राजू ने तुरंत कहा, जी ठीक है सर। शेख उतर गए और ऑफिस की ओर चले गए। राजू ने फिर कार स्टार्ट की। रास्ते में सन्नाटा था, बस इंजन की हल्की आवाज गूंज रही थी। सामने लगे छोटे से शीशे में राजू ने पीछे बैठे फातिमा की झलक देखी। उसकी नजरें भी उसी शीशे पर टिक गईं। कुछ पल दोनों बिना बोले मुस्कुराते रहे। कॉलेज पहुंचकर फातिमा ने कहा, यहीं रोक दो, शाम को मुझे लेने आना। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे तुमसे एक और बात करनी है, आज रात। राजू कुछ पल के लिए चौंक गया, लेकिन बस धीरे से बोला, ठीक है मैडम। फातिमा कार से उतरी और भीड़ में खो गई, पर राजू के दिल में उसके शब्द गूंजते रह गए। राजू ने शेख और फातिमा दोनों को उनके स्थान पर छोड़कर घर लौट आया। शाम ढल रही थी। वह कार में बैठा सोच रहा था, अगर मैं आज रात फातिमा के कमरे में गया और शेख ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। वह 1 घंटे तक इसी सोच में डूबा रहा। डर और उलझन उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। शाम बीत गई। आखिरकार राजू ने कार स्टार्ट की और शेख को लेने निकल पड़ा। पहले शेख ऑफिस से निकले, फिर दोनों फातिमा के कॉलेज पहुंचे। फातिमा कार में बैठी और तीनों वापस घर आ गए। रात गहरी होती जा रही थी। घर में सन्नाटा था। फातिमा ने राजू को एक बार फोन किया, पर उसने कॉल नहीं उठाया। फातिमा उदास होकर अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर बैठ गई, सोच में डूबी हुई। उधर राजू के दिल में संघर्ष चल रहा था। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे फातिमा के कमरे की ओर बढ़ा। वो गलियारे में कदम रख ही रहा था कि शेख की नजर उस पर पड़ गई। शेख ने शक भरी निगाहों से राजू को देखा और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। राजू ने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर चला गया। फातिमा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसी पल शेख खिड़की के पास आकर ठिठक गया। अंदर जो दृश्य उसने देखा, उससे उसका चेहरा गुस्से और सदमे से भर गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया और बाहर हवा तेज चलने लगी। अब आगे क्या होगा, कोई नहीं जानता था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला राजू 25 साल का एक गरीब लड़का था। ना उसे पढ़ाई में दिलचस्पी थी, ना किसी बड़े काम में। उसे बस एक ही चीज पसंद थी, गाड़ी चलाना। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके माँ बाप ने कई बार समझाया कि बेटा कुछ अच्छा काम सीख ले, लेकिन राजू का जवाब हमेशा एक ही होता, मुझे बस ड्राइविंग आती है, वही करूंगा। आखिरकार उसके माता पिता ने फैसला लिया, जब इसे ड्राइविंग ही पसंद है तो क्यों ना इसे बाहर भेज दिया जाए, शायद वहां इसका कुछ भविष्य बन जाए। उन्होंने मेहनत से वीजा और पासपोर्ट बनवाया और राजू को दुबई भेज दिया, जहां उसे एक शेख के घर में कार ड्राइवर की नौकरी मिल गई। दुबई की नई जिंदगी पहला दिन राजू के लिए बेहद कठिन था। दुबई की सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियां, बड़े बड़े भवन और नियमों का सख्त पालन, सब कुछ नया था।
वो डर के साथ स्टीयरिंग पर हाथ रखे बैठा था, लेकिन काम तो करना ही था। उसे रोज शेख को उनके ऑफिस छोड़ना होता और फिर शेख की बेटी फातिमा, जो 25 साल की एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी, को उसके कॉलेज ले जाना होता। धीरे धीरे यह उसका रोज का काम बन गया। सुबह शेख को ऑफिस, फातिमा को कॉलेज और शाम को दोनों को वापस घर लाना। राजू अब दुबई की सड़कों से भी परिचित हो चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर एक दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। हर दिन की तरह राजू फातिमा को कॉलेज छोड़ने और वापस लाने जाता था। धीरे धीरे उनके बीच हल्की फुल्की बातें शुरू हुईं। पहले सिर्फ गुड मॉर्निंग और थैंक यू तक सीमित थीं, फिर वे बातें मुस्कान में बदल गईं और मुस्कानें एक अनकहा रिश्ता बन गईं। समय बीतता गया और वह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर कुछ और बन गया। दोनों के बीच ऐसा जुड़ाव था जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। न वक्त, न दूरी, न डर। शेख का जाना और सन्नाटा। एक दिन शेख किसी काम से शहर से बाहर जाने वाले थे। उन्होंने जाते जाते कहा, राजू, जब तक मैं वापस नहीं आता फातिमा का ख्याल रखना। राजू ने सिर झुकाकर कहा, जी सर। शेख के जाने के बाद घर में सन्नाटा फैल गया। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी और उस खामोशी में कई अनकही बातें गूंज रही थीं। फातिमा ने हल्की झिझक के साथ राजू को बुलाया। राजू उसके कमरे के पास पहुंचा। दोनों की नजरों में हजारों सवाल थे, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वो पल दोनों के लिए हमेशा यादगार बन गया, क्योंकि उसी पल उन्होंने एक दूसरे के दिल की सच्चाई समझ ली थी। कुछ समय बाद शेख अपने काम से वापस घर लौटे। उन्होंने राजू को बुलाया। राजू के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। वो धीरे धीरे कमरे में पहुंचा। शेख ने बस उसे देखा, पर कुछ नहीं कहा। राजू की धड़कनें तेज हो गईं। उसी वक्त शेख को एक जरूरी कॉल आया। वो फोन पर बात करते हुए बाहर निकल गए। राजू का डर और भी बढ़ गया। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अगर शेख को सब पता चल गया तो वो मुझे मार देगा। वो बिना देर किए अपने कमरे में गया, जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और सीधे एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटों बाद राजू भारत पहुंचा, अपने गांव। वहां पहुंचकर उसने माँ बाप को गले लगाया और कहा, अम्मा, अब मैं दुबई नहीं जाऊंगा। मुझे आप दोनों की बहुत याद आती थी। अब मैं यहीं रहकर पढ़ाई करूंगा और कुछ बनकर दिखाऊंगा। माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन अब दुबई में फातिमा अकेली रह गई थी। वो हर रोज उसी कार की ओर देखती जहां कभी राजू मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा करता था, और भारत में भी राजू कॉलेज में बैठा बस फातिमा के बारे में सोचता रहता। हर क्लास, हर लंच टाइम में वही चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता। एक दिन राजू ने खुद से कहा, मैं गरीब हूं इसलिए फातिमा से दूर हूं, पर एक दिन अमीर बनकर वापस दुबई जाऊंगा और शेख से खुद कहूंगा मुझे फातिमा से शादी करनी है। और दोस्तों, यही थी आज की कहानी, राजू की जिंदगी का सफर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं।